हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहेते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम झिझकते हैं या फिर हमें शर्म आती है। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन शो को शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। तो चलिए शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते सर, अलग अलग टॉपिक्स पे हम लोग बात कर रहे हैं। कमजोरी, शीघ्रपतन जैसे बहुत सारे टॉपिक्स हमने लिए। आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, फीमेल्स के लिए और मेल के लिए भी। डेफिनेटली। लेकिन फीमेल का टॉपिक है जी पॉइंट, जिसे हम लोग कहते हैं, उसके बारे में आज हम इस एपिसोड में बात करेंगे, कमजोरी और जी पॉइंट। सबसे पहले ये जी पॉइंट, या उसको पॉइंट भी कहते हैं बहुत बार, तो ये पॉइंट क्या होता है? डेफिनेटली जी प्रशांत जी, जो सीरीज चल रही है हमारी सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम पूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। सेक्सुअल डिस्फंक्शन क्या है, फीमेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, मेल सेक्स ऑर्गन्स, उसके एनाटॉमी क्या है, अलग अलग पार्ट्स क्या होते हैं, उसके आकार क्या होते हैं, और आज स्पेशली देख रहे जी पॉइंट। यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग और अपना ओन और नोन पार्टनर, उसके साथ ही हमें आजमाना है। जी पॉइंट क्या होता है? ये पॉइंट ही होता है या एरिया होता है? स्पेशली कहता हूँ, जैसे मेल में सेक्सुअल एक्टिविटी होने के बाद इजैकुलेशन होता है, उसे सेटिस्फैक्शन मिलता है, वैसे ही फीमेल्स में वहाँ पे एक्टिविटी करते वक्त एक ऑर्गेज़म होता है, यानी सेंस ऑफ गुडनेस फील होता है। और वो कहाँ फील होता है? वहाँ पे एक पॉइंट रहता है, वहाँ पे एक जोन है, उनके जो योनि के अंदर जो है, जो जोन रहता है, जो पॉइंट है, वहाँ पे स्टिमुलेट होने की वजह से उन्हें ऑर्गेज़म होता है। उसका लोकेशन, उसकी एक्टिविटी, ये सब डिटेल में हम आज देखने वाले हैं। सर, एक्चुअल सेक्स में ये जो जी स्पॉट है, जो हम खाली सुनते हैं, डेफिनेटली, लेकिन इसका जो रोल है एक्चुअल सेक्स में, वो क्या होता है? डेफिनेटली देखो, अब हम एनाटॉमी समझो, ओवरऑल देखोगे, योनि का बाह्य भाग है, अंतर भाग है, ऊपर क्लाइटोरिस है। जब योनि के अंदर कम से कम 1.5 या 2 इंच अपर पार्ट में समझो अंदर जाओगे, वहाँ पे सबसे ज़्यादा नर्व सप्लाई वहाँ पे आया है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा ब्लड सप्लाई वहाँ पे आया है, वो पार्ट काफ़ी सेंसिटिव है। तो वहाँ पे क्या होता है, ब्रेन से जो स्टिमुलस आता है, तो वहाँ पे नर्व ज़्यादा होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव रहता है। सेक्सुअल एक्टिविटी में जब फ्रिक्शन होता है या जब मूवमेंट होती है या जब मास्टरबेशन की भी मूवमेंट हो, वहाँ होने के बाद वो स्टिमुलेट होके हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं और पेल्विक फ्लोर कॉन्टैक्ट और रिलैक्स हो जाता है, जिसे हम ऑर्गेज़म कहते हैं। तो ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है, जिसमें वो ऑर्गेज़म होने के लिए, फील गुड सेंसेशन के लिए वो काम में आता है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा नर्व्स होने की वजह से। सर, अभी हमारे कुछ दर्शक हैं, वो सवाल करना आप चाहते हैं। दयानंद जी है नासिक से, उन्हें सवाल पूछना है। दयानंद जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो, बोलिए। बोलो सर। डिलीवरी होने के बाद जी पॉइंट की पोजीशन बदलती है क्या, और उसे क्या ट्रीटमेंट है? एक्सेलेंट क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जी। बिल्कुल। फीमेल्स में भाई चेंजेस होना है, मेंसेस आना है, प्रेगनेंसी रहना है, डिलीवरी होना है। देखो, नॉर्मल डिलीवरी में तो पूरे पार्ट्स स्ट्रेच हो जाते हैं, और जो हेड है बेबी का उतने साइज तक स्ट्रेचिंग होता है, तो
डेफिनेटली जी पॉइंट बदलने वाला है। समझो ये जी पॉइंट बदले तो उसे नॉर्मल जब तक करोगे नहीं तब तक वो सेम ऑर्गेजम पार्टनर को नहीं मिलेगा। क्या करना है उसके लिए? पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज है, कीगल एक्सरसाइज है, उससे धीरे धीरे वो कॉन्टैक्ट हो जाएगा क्योंकि इलास्टिक टिश्यू है। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा नहीं होता है। बहुत बार वहाँ पे इपिजियोटॉमी कट भी लेते हैं डिलीवरी अच्छी होने के लिए, तो वो भी हील होने में प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे कीगल एक्सरसाइज करके सब कुछ हो गया लेकिन फिर भी पॉइंट नीचे नहीं आ रहा है, तो उसे देते हैं एक वो शॉर्ट इंजेक्शन जिसके अंदर वो प्लेटलेट्स रिच प्लाज्मा वाला इंजेक्शन क्या करता है, वहाँ पे नए सेल्स, नर्व्स, ब्लड वेसल्स तैयार करके और अपने जी पॉइंट को पूर्वज जगह पे लाके पहले जो आपका सेक्सुअल लाइफ था सेम वैसे लेके आता है। अभी सर एग्जैक्ट उसका लोकेशन, अभी बहुत बार ये चीज भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं होती, correct. क्योंकि अलग अलग जगह से अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो एग्जैक्ट लोकेशन जो है उसका, तो उसका लोकेशन क्या होता है? और काफी लोगों को ये पॉइंट होता है नहीं होता वो भी पता नहीं होता। डेफिनेटली। ये देखो, सबके इन्फॉर्मेशन के लिए जो यहाँ पे सुन रहे हो आप ध्यान में रखो। जैसे मेल में ग्लांस यानी सामने वाला पार्ट बहुत सेंसिटिव रहता है, भाई उसे टच भी करोगे तो आपको ऐसा बॉडी में सेंसेशन आ जाते हैं। उसी तरह जब वजाइना यानी योनि का अंदर वाला पार्ट जो रहता है, कम से कम 1.5 या 2 इंच तक आप अंदर जाओगे तो वहाँ पे ये जोन आता है। और कहाँ से निकलता है वो? वहाँ पे जो आपका ऊपर क्लाइटोरिस है, लेबिया माइनोरा यानी छोटे लिप्स है, वहाँ से लेके नीचे तक जाने के बाद कम से कम 1.5 इंच अंदर तक ये पूरा जोन बना हुआ रहता है। और इस जोन को हम कहते हैं जी पॉइंट। और उसे लोकेट करने के लिए आइदर तुम अपने हाइजीनिक फिंगर के हाथ से, पार्टनर की वजह से, हाथ से, या बहुत बार वाइब्रेटर की वजह से भी उसे हम लोकेट कर सकते हैं। और ये पॉइंट आपको काफ़ी लेवल तक ऑर्गेज्म देने के लिए काम में आता है। जी, अभी आपने थोड़ा सा उसमें बताया, Sure. लेकिन अभी परफेक्टली जानने चाहते हैं कि वो ढूंढते कैसे हैं? हाँ जी, यानी या कैसे ढूंढना चाहिए? साइंटिफिकली समझना चाहिए आपको बिल्कुल, कैसे बिल्कुल, है। बिल्कुल। एक मेथड बोलता हूँ यहाँ पे, देखिए एक कौन सी पोजीशन लेके उसे हमें ढूंढना है। भाई एक तो पहले आपको अभी आज पता चल गया भाई जी पॉइंट क्या है। देखो कंप्लीट वहाँ पे आपको नेल्स नहीं है, लुब्रिकेंट आपको लगाया हाथ में। बहुत बार समझो आप एक सेंसिटिव पॉइंट रहता है, प्लेजर पॉइंट, कहाँ पे आपको अच्छा सेंसेशन आ रहा है। बहुत बार आप इवन सामने मिरर रख के भी वो फीमेल उसको देख सकती है। लेकिन ऐसे केस में जब आप क्लाइटोरिस से लेके लेबिया माइनोरा वहाँ से लेके कुछ लुब्रिकेंट यूज़ करके फिंगर स्लाइडिंग मूवमेंट करके जो पॉइंट पे आपको सटाइटी, ऑर्गेज्म या हाई सेटिस्फैक्शन का सेंसेशन जो जगह पे, जो जोन में आएगा वही जोन रहेगा जी पॉइंट का, जी जोन का, जी एरिया का। तो इसी तरह हाइजेनिक हैंड वॉश करके, लुब्रिकेंट यूज़ करके आप उसे ढूंढ सकते हो, या आपके पार्टनर के भी सम्मति कंसेंटिंग होगा तो उसकी वजह से भी आप ढूंढते हो। क्योंकि ये बाद में किस लिए काम में आता है, जब एक्टिविटी कर रहे हो और पार्टनर को सेटिस्फैक्शन चाहिए तो आपको कहाँ स्टिमुलेट करना है उसे आपको गाइड करना रहता है। तो ही आप दोनों मिलके एक क्रिया में समरस होके ऑर्गेज्म तब का आनंद ले सकते हो। बिल्कुल। सर मीरा जी है वाराणसी से, Definitely. वो कॉल कर रही है, उनको कुछ सवाल कर रहे हैं। मीरा जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? सर प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम जी, बोलो। जी पॉइंट का और तृप्ति मिलने का क्या संबंध है? यही टॉक हम करते हैं। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जी क्वेश्चन। बिल्कुल। काफ़ी लोगों को ये ऑर्गेज्म पता ही नहीं है, या बहुत बार क्या होता है उनका पार्टनर वो ऑर्गेज्म होने तक परफॉर्म ही नहीं करता। ये यहाँ पे दूसरा प्रॉब्लम क्या है, भाई एक पार्टनर एक दूसरे बात ही नहीं करते। भाई कैसा लगा है आपको, एक्टिविटी अच्छी हुई या नहीं हुई, शर्म है या वहाँ पे और कुछ रीज़न हो गया, भाई इसका परफॉर्मेंस कम होगा या सामने वाला सामने को नहीं बोलता, नहीं ओपन डिस्कशन नहीं होता, इसलिए किसको ऑर्गेज्म हो रहा है नहीं हो रहा है पता ही नहीं चलता। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक ही कहूँगा, जब तक वहाँ पे स्टिमुलेशन नहीं होगा, इसलिए आपकी सेक्स पोजीशन, उसके बारे में हम बाद में आएंगे, तो वहाँ पे स्पेसिफिक पोजीशन लेके जब तक वो फ्रिक्शन नहीं होता है, वहाँ पे प्रॉपर इरेक्शन हार्ड होने के बाद आप लुब्रिकेंट यूज़ करो या ना करो आपके ऊपर डिपेंड है। तो यानी आपकी पोजीशन, आपके ऑर्गन की साइज, सामने की इन्वॉल्वमेंट, प्रॉपर लुब्रिकेशन और कांस्टेंट हिटिंग टू जी पॉइंट, ये सब कॉम्बिनेशन जब होता है तभी वहाँ पे एक ऑर्गेज्म, एक सेटिस्फैक्शन
सामने वाले को पार्टनर को मिलता है और वो भी हैप्पी हो जाता है। तो डेफिनेटली जी पॉइंट का और ऑर्गन का काफ़ी नज़दीकी रिश्ता है। मतलब ये कह सकते हैं कि ये जो पार्ट्स है Yes, जी surely. पॉइंट जैसे पार्ट्स काफी जिसमें सेंसेशंस ज़्यादा है, काफी सी, बिल्कुल। तो ऐसे कौन से और पार्ट भी है फीमेल्स में है, definitely. जिसमें ये सेंसेशन रहता है और वो सुख जो मिलना है Yes, उसके especially लिए कारण रहते हैं? फोरप्ले में भी काम में आता जी है। बिल्कुल। ये देखो नर्व सेंसिटिविटी सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगी? एक तो लेबिया वाला एरिया है पूरा वजाइना का, बाद में इनर लिप्स आ गए, आउटर लिप्स आ गए, क्लाइटोरिस आ गया, उसी के साथ जो निपल पार्ट रहते हैं ब्रेस्ट के वहाँ पे भी काफ़ी नर्व्स रहते हैं। बाद में लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द ब्रेस्ट है, बाद में नेप ऑफ नेक है, ईयर लोब्यूल्स है या फिंगर्स जो रहते हैं अपने पाँव के, हर एक अलग एरिया में अलग सेंसेशन रहता है। जब फोरप्ले में आप इन्वॉल्व हो रहे हो उस वक्त वहाँ पे जब हम बोलते हैं जो सेंसुअलिटी है, सेक्सुअलिटी है, क्लोजनेस है, उसकी वजह से वहाँ पे एक एक्साइटेशन आ जाता है और बाद में फिर सेक्सुअल एक्ट करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। सेक्सी उत्तेजना जिसे Yes. हम लोग कहते हैं सेक्स के लिए, Definitely. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। Surely. और ये उत्तेजना लाने के लिए हमने Yes. देखा था कि कुछ हमारे एपिसोड हुए थे जिसमें Definitely. हमने देखा था कि सेक्स पोजीशंस यस, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट था। correct. तो अभी मेरा ये आखिरी सवाल है आपसे Sure. कि कौन सी ऐसी पोजीशन है Yes, correct. जो लेने से ये उत्तेजना जो है जिसे हम कहते हैं Yes. वो ज्यादा बढ़ती है या ज्यादा आती है? या सेटिस्फैक्शन उन्हें अच्छा मिलता है। बिल्कुल। देखो ये क्यों इम्पोर्टेंट है भाई, हमेशा वही मिशनरी पोजीशन, भाई फीमेल पार्टनर नीचे है, मेल पार्टनर ऊपर से है, और वही पोजीशन में अपना डायरेक्शन फ्रिक्शन चल रहा है, वो ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं कर सकता। डॉगी स्टाइल है, काउगर्ल पोजीशन है, रिवर्स काउगर्ल पोजीशन है, अगेन वहाँ पे हम फीमेल ऑन टॉप पोजीशंस है। अभी ये अलग पोजीशंस के ऊपर हम सेपरेटली टॉपिक लेके आने वाले हैं। बिल्कुल। ऐसी पोजीशन जहाँ पे क्लाइटोरिस और जी पॉइंट का फ्रिक्शन ज़्यादा हो। अभी जो मैंने पोजीशन बोले जिसके अंदर डायरेक्टली फ्रिक्शन जो है पेनिस का वहाँ पे जी पॉइंट से हो रहा है, क्लाइटोरिस से हो रहा है, ऐसे पोजीशन हमने जो कहा है इसमें अच्छी ऑर्गेज़म, अच्छी पोजीशन, अच्छा फ्रिक्शन और अच्छा सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो फ्रेंड्स एक ही कहूँगा, सुखी जीवन के मंत्र के बुक में काफ़ी इसकी इन्फॉर्मेशन है और जब हमारी नई सीरीज शुरू होने वाली बहुत ही जल्दी, अलग अलग पोजीशन की कितने पोजीशन है 476, तो उसमें हम डेफिनेटली देखने वाले हैं। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। आज की इस एपिसोड Yeah. में बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी, लेकिन वक्त की पाबंदी है, हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा। लेकिन अगर आप डॉक्टर साहब से बात करना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, तो अभी टीवी स्क्रीन पर डॉक्टर साहब के मोबाइल नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, वो आप लिख लीजिए। और डॉक्टर साहब के ईमेल आईडी है, डॉक्टर साहब का एड्रेस भी यहाँ पे दिख रहा है, वो भी आप अगर नोट करके लेंगे तो आपको अच्छा जाएगा, मिलना आसान हो जाएगा। और डॉक्टर साहब के जो अलग अलग सेंटर्स है, औरंगाबाद है, पुणे है, नासिक है, ठाणे है, दिल्ली है, आप जहाँ पे भी हो वहाँ पे आप डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं, उनके अपॉइंटमेंट लीजिए और बहुत ही अच्छी तरीके से, पॉजिटिव तरीके से आपकी हर एक समस्या का समाधान आप डॉक्टर साहब से पा सकते हैं। तो चलिए आज के इस एपिसोड में यहीं पे रुकते, अगले एपिसोड में ज़रूर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया।